तेरी मंजिल तेरे अंदर, तेरे रास्ते, तेरी किस्मत तेरे हाथों, चुन ले अपना सफर सफर। तेरा हुनर हुनर, तेरी कदर कदर, तेरा हुनर हुनर, तेरी कदर कदर। In this video, we are going to learn about different types of pipe joints used in the plumbing system. पहले हम देखेंगे कि पाइप जॉइंट्स होता क्या है। पाइप्स के दरमियान जो कनेक्शन होता है उसको कहते हैं पाइप जॉइंट्स। यानी कि डिफरेंट लेंथ्स ऑफ पाइप्स को अगर हम आपस में जोड़ेंगे तो उस कनेक्शन को कहेंगे हम, उन कनेक्शंस को कहेंगे हम पाइप जॉइंट्स। जैसे कि हम जब पाइप लाइन्स को बिछाते हैं तो हमारे पास एक डिसएडवांटेज रहता है कि हमारे पास सर्टेन लेंथ ऑफ पाइप्स अवेलेबल होती है। उसके बाद हमें दो पाइप्स को आपस में जोड़ना पड़ता है, तो हम पाइप जॉइंट्स की मदद से उन दो पाइप्स को आपस में जोड़ते हैं। हमारे बाथरूम्स में प्लम्बिंग के दौरान डिफरेंट लेंथ्स ऑफ पाइप्स होती है, तो हम उन डिफरेंट लेंथ्स ऑफ पाइप्स को आपस में डिफरेंट तरीके से जोड़ते हैं, तो हम उन कनेक्शंस को क्या कहते हैं, पाइप जॉइंट्स। और जब हमारे बाथरूम्स में वो डिज़ाइन कंटेंट रहता है, तो उस डिज़ाइन कंटेंट को पूरा करने के लिए हम पाइप जॉइंट्स का यूज़ करते हैं। इस वीडियो में हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ पाइप जॉइंट्स पढ़ेंगे। आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हो डिफरेंट टाइप्स ऑफ पाइप जॉइंट्स कौन से हैं। थ्रेडेड जॉइंट, ये कॉमन टाइप ऑफ जॉइंट है जो आप सब लोगों ने अपने घरों में देखा होगा। इसमें क्या होता है कि थ्रेड्स बनी हुई होती है, जिन दो कनेक्शंस को हमें आपस में जोड़ना होता है उन पे थ्रेड्स बनी हुई होती है। एक पे इंटरनल थ्रेड होता है, दूसरे पे एक्सटर्नल थ्रेड होता है। फॉर एग्जांपल, अगर आपको एक पाइप और एक एल्बो को जोड़ना है तो एल्बो में इंटरनल थ्रेड्स होंगे और पाइप में एक्सटर्नल थ्रेड्स होंगे। क्या होता है कि थ्रेड्स पे एक प्लम्बर्स पुट्टी लगाई जाती है या तो टेफ्लॉन टेप लगाया जाता है, ताकि ये जॉइंट एक मजबूत जॉइंट बने। थ्रेड जॉइंट जो होते हैं ये किस लिए यूज़ होते हैं, एक तो 6 mm डायमीटर टू 300 mm डायमीटर पाइप्स के लिए ये यूज़ होता है। इस इमेज में आप देख सकते हो एक निपल है और एक एल्बो है। निपल पे एक्सटर्नल थ्रेड्स लगे हुए हैं और एल्बो पे इंटरनल थ्रेड्स लगे हैं। उसके बाद इनको आपस में जोड़ा गया है तो एक कनेक्शन बन गया, इसी को हम कहते हैं थ्रेडेड जॉइंट। नेक्स्ट टाइप ऑफ जॉइंट है हमारे पास वेल्डेड जॉइंट। वेल्डेड जॉइंट अपने नाम से ही बोलता है कि वेल्डिंग के जरिए कोई कनेक्शन बनाया गया है। इसमें क्या होता है काम, दो पाइप्स को आपस में जोड़ के उनको वेल्डिंग की जाती है। आफ्टर अप्लाइंग सर्टेन हीट, जैसे टिग वेल्डिंग होती है, मिग वेल्डिंग होती है, यानी कि आफ्टर अप्लाइंग सूटेबल हीट क्या होता है काम, जो हमारे पास कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड होता है वो कंज्यूम होता है। उसकी वजह से दो पाइप्स के दरमियान या किसी भी दो चीज़ के दरमियान एक प्रॉपर जॉइंट बनता है। जो ये वेल्डेड जॉइंट है ये मोस्टली यूज़ होता है लार्ज इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक कमर्शियल, इंस्टीट्यूशनल एंड इंडस्ट्रियल सिस्टम्स में। जो कॉस्ट ऑफ मटेरियल है वो तो बहुत कम होता है, लेकिन कॉस्ट ऑफ लेबर वेल्डेड जॉइंट में बहुत ज़्यादा होता है। इसमें आप देख सकते हैं कि आफ्टर वेल्डिंग कैसा जॉइंट बन गया है। देखिए बच्चों, इस वीडियो को ध्यान से देखिए। देखिए, दो पाइप्स को आपस में पहले कनेक्ट किया गया हेड टू हेड। उसके बाद आफ्टर अप्लाइंग सुटेबल हीट और सुटेबल मटेरियल जो हमारे होगा, वेल्डेड मटेरियल यानी कि जो कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड होगा, उसको अप्लाई करते हैं ताकि एक सुटेबल, एक मजबूत जोड़ बने, एक मजबूत कनेक्शन जॉइंट बने। नेक्स्ट टाइप ऑफ जॉइंट है हमारे पास ब्रेजर जॉइंट। जब हम दो पाइप्स को आपस में कनेक्ट करते हैं एक मोल्टन फिलर के ज़रिए, जिसको हम 840 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पे मोल्ड करते हैं, तो उस फिलर मटेरियल के ज़रिए हम जब दो पाइप्स को आपस में कनेक्ट करेंगे तो उसको हम बोलते हैं ब्रेजिंग। ब्रेजिंग हम ज़्यादातर कॉपर पाइप्स को आपस में कनेक्ट करने के लिए यूज़ करते हैं। ब्रेजिंग जो ब्रेजर जॉइंट्स होते हैं उनकी मैकेनिकल स्ट्रेंथ बहुत ही कम होती है, और ये मॉडरेट टेम्परेचर्स में यूज़ होते हैं। जो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ पेरेंट मटेरियल होता है, यानी कि पाइप मटेरियल, वो ज़्यादा होना चाहिए किसी फिलर मटेरियल से। यानी कि अगर 840 डिग्री सेल्सियस फिलर मटेरियल का टेम्परेचर है तो पेरेंट मटेरियल जो है उसका टेम्परेचर इससे बहुत ज़्यादा होना चाहिए। ये ब्रेजर जॉइंट की एक इमेज है, आप देख सकते हो। इसमें आप देख सकते हो कि ब्रेजर जॉइंट कैसे बनता है, ब्रेजिंग कैसे की जाती है। जो इसके हाथ में जो ये वायर है
यही है फिलर मटेरियल, जिसको हम हीट के ज़रिए मोल्ड करते हैं और फिर एक प्रॉपर जॉइंट बनाते हैं। आप देख सकते हो हीट गन के ज़रिए हीट दी जाती है, फिलर मटेरियल को अच्छी तरीके से जॉइंट्स के दरमियान, एक कनेक्शन के दरमियान फिल किया जाता है और प्रॉपर जॉइंट बना दिया जाता है। सोल्डरिंग जॉइंट और ब्रेज़र जॉइंट सिमिलर ही होते हैं, लेकिन डिफरेंस कहाँ रहता है? डिफरेंस रहता है कि जो हम फिलर मटेरियल यूज़ करते हैं सोल्डरिंग जॉइंट में, उसको हम मेल्ट करते हैं 840 डिग्री सेल्सियस के बिलो। जैसे हम ब्रेज़र जॉइंट में फिलर मटेरियल मेल्ट करते थे 840 डिग्री सेल्सियस के अबो, लेकिन इसमें 840 डिग्री सेल्सियस के बिलो ही मेल्ट किया जाता है। जो फिलर मटेरियल है वो मोस्टली कोई अलॉय होता है, जिसके ज़रिए से हम एक प्रॉपर जॉइंट बनाते हैं। सोल्डरिंग जॉइंट में भी ज़्यादातर कॉपर पाइप्स को या कॉपर अलॉय पाइप्स को आपस में जॉइन किया जाता है। जो सोल्डर जॉइंट्स होते हैं ये सूटेबल होता है लो टेम्परेचर एरियाज़ के लिए, और इनकी मैकेनिकल स्ट्रेंथ बहुत कम होती है। फ्लैंजर जॉइंट्स क्या होते हैं? जो कास्ट आयरन पाइप्स होते हैं उनके एंड्स पे फ्लैंजेस बने हुए होते हैं, या तो ऑलरेडी बने होंगे या तो हम बनाएंगे फ्लैंजेस। फ्लैंजेस क्या होता है? एक रिंग जैसा स्ट्रक्चर होता है। जब हमें दो पाइप्स को कनेक्ट करना पड़ता है तो हम उन रिंग्स को आपस में कनेक्ट करते हैं, उन फ्लैंजेस को आपस में कनेक्ट करते हैं और फिर नट्स और बोल्ट्स के ज़रिए फिर टाइट करते हैं और उसको लीक प्रूफ बनाते हैं। फ्लैंजर जॉइंट्स मोस्टली उन पाइप्स को जॉइन करने के लिए यूज़ होता है जो पाइप्स पंपिंग स्टेशंस में, फिल्टर प्लांट्स में, हाइड्रोलिक लेबॉर्ट्रीज और बॉयरल हाउस में यूज़ होते हैं। फ्लैंजर जॉइंट्स को असेंबल और डिसअसेंबल करना बहुत ही ईजी रहता है। फ्लैंजिंग जॉइंट के जो कनेक्शंस हैं वो बहुत ही कॉस्टली होते हैं। अगर टेम्परेचर फ्लक्चुएशंस हो, यानी कि टेम्परेचर अगर चेंज होता रहता हो, तो फ्लैंजर जॉइंट्स वहाँ पे बहुत ही सूटेबल रहता है, क्योंकि ये उन जगह भी लीक प्रूफ रहता है। अब इस वीडियो में देखिए कि हम फ्लैंजर जॉइंट्स कैसे बनाते हैं। ये देखिए दोस्तों, जो ये रिंग टाइप स्ट्रक्चर्स है इसको हम बोलते हैं फ्लैंजेस। दोनों पाइप्स के बहुत एंड्स पे फ्लैंजेस बने हुए होते हैं। उनको आपस में कनेक्ट करके हम प्रॉपर नट्स, बोल्ट्स, वॉशर्स लगाते हैं और फिर उनको टाइट करके इस जॉइंट को एक मजबूत जॉइंट बनाते हैं। ये देख सकते हो आप। पहले दो पाइप्स को आपस में कनेक्ट किया, फ्लैंज दो को, फिर नट्स लगाए, बोल्ट्स लगाए, फिर नट्स लगाए और इनको टाइट करके इसको लीक प्रूफ बनाते हैं। ग्रूव जॉइंट। जब हमें दो पाइप्स को आपस में कनेक्ट करना हो ग्रूव जॉइंट के थ्रू, तो हम उन दो पाइप्स के एंड्स पे पहले ग्रूव्स बनाते हैं। ग्रूव्स होता है डिप्रेशंस। ग्रूविंग मशीन के ज़रिए जब हमने ग्रूव्स बनाए तो उसके बाद हम गैस्केट और कपलिंग के ज़रिए इस जॉइंट को बनाते हैं। गैस्केट का काम होता है इस जॉइंट को एयर टाइट और वाटर टाइट बनाना, और कपलिंग का काम होता है इस जॉइंट को लॉक करना, यानी कि मजबूती से पकड़ के रखना। इस जॉइंट की असेंबलिंग और डिसअसेंबलिंग करना बहुत ही ईजी रहता है, क्योंकि इसमें नट्स और बोल्ट्स यूज़ होते हैं। नट को खोल दिया, बोल्ट को खोल दिया तो ये जॉइंट भी खुल जाता है। मोस्टली ये यूज़ कहाँ पे होता है? फायर प्रोटेक्शन इन बिल्डिंग्स। इसमें आप देख सकते हो ग्रूव जॉइंट में क्या क्या यूज़ होता है। जो ये ब्लैक कलर का है ये है गैस्केट, यानी कि वाशर, और ऊपर से जो अपर हाउसिंग और लोअर हाउसिंग है यही होती है कपलिंग, और नट्स और बोल्ट्स आप देख सकते हो। और अब ये डिप्रेशन जो अब आपको दिख रही है यही है ग्रूव्स। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि ग्रूव जॉइंट्स को हम कैसे बनाते हैं। ये देख सकते हैं आप, इस पे कपलिंग लगाए गए हैं, फिर नट्स और बोल्ट्स के जरिए इसको टाइट किया गया। ये जो ब्लैक कलर का आपको अंदर से दिख रहा है ये है गैस्केट, जिसका काम होता है इस जॉइंट को वाटर टाइट और एयर टाइट बनाना। ये देख लीजिए, पहले हमने एक साइड की पाइप लाई, इस पे ग्रूव ऑलरेडी बना हुआ होता है, और फिर इसके ऊपर हम गैस्केट लगाते हैं। उसके बाद हम दूसरे साइड की पाइप लाएंगे जिस पे ऑलरेडी ग्रूव बनाया हुआ होगा। उसके बाद उस पे भी गैस्केट लगाएंगे, यानी कि एक ही गैस्केट लगता है दोनों पे जब हम इन आपस में कनेक्ट करते हैं। उसके बाद जो ये रेड कलर का है ये है कपलिंग। उसके बाद कपलिंग जो है ये फंस जाती है इस ग्रूव में, फिर नट्स और बोल्ट्स के ज़रिए इसको टाइट करते हैं और इस जॉइंट को मजबूत बनाते हैं। थैंक्स, आज के लेक्चर में इतना ही।